नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे लोक चित्रकला के बारे में, है ना। देखिए, इनसे पहले हमारा जो राजस्थानी चित्रकला का जो वर्गीकरण था, स्वरूप, है ना, इनकी स्कूल थी, है ना, वो सारी उनकी हमने पूरी चर्चा कर ली है। पहली कौन थी? राजस्थान राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण, है ना, या स्कूल, इसका हमने वर्णन कर लिया है। जिसमें मारवाड़ थी, ढूंढाड़ थी, हाड़ौती थी, है ना, मेवाड़ थी, ये चारों थी, वो कंप्लीट कर ली। और इसके बाद का जो भाग है, ये थी पहला नंबर, और दूसरा नंबर है वो लोक चित्रकला है। कौन सी है? लोक चित्रकला। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, लोक चित्रकला के बारे में। अब लोक चित्रकला क्या होती है? देखिए, लोक चित्रकला को हम गहराई में देखें तो इनको दो भागों में और बांटा जाता है ना। लोक चित्रकला को कैसे? एक तो भित्ति चित्रकला हो गई, है ना, जिसे हम अकादर मतलब कि भित्ति चित्रकला के अंदर अकादर चित्रकला। कौन सी? लोक चित्रकला में होती है भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला, है ना, जिसे हम भित्ति चित्रकला कहते हैं। लोक चित्रकला में ये प्रमुख है। और इसके अंदर हम दो भाग करते हैं। कितने? दो भाग करते हैं भित्ति चित्रकला के अंदर। पहला अकादर चित्रकला, है ना, और दूसरी है अमूर्त चित्रकला, है ना। इनके बारे में हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आधुनिक में अकादर चित्रकला और अमूर्त चित्रकला। अब इसमें क्या होता है? अकादर चित्रकला वह है जिसकी एक सीमा होती है, और अमूर्त चित्रकला वह है जो आज के युग में हमको देखने को मिलती है, नाना प्रकार की देखने को मिलती है। हर तरीके से हम अमूर्त चित्रकला देखते हैं। जैसे आम आदमी होते हैं, यदि पेंटिंग करता है, वो अमूर्त चित्रकला हो जाती है। और जो अकादर चित्रकला वो एक प्राचीन काल से चली आ रही चित्रकला है ना, जिसका मतलब महत्व आज हमको दिखाई देता है। और इसका जो प्रभाव पड़ता है ना, कौन से इनके जो क्षेत्र हैं, वो सवाई माधोपुर महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा उदयपुर में, है ना, उदयपुर जो मेवाड़ होता है, वो क्षेत्र भी इनका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इलाका पड़ता है अकादर चित्रकला का। और सवाई माधोपुर में भी कुछ ऐसे गांव पड़ते हैं। सवाई माधोपुर में और जो ये अकादर चित्रकला होती है, अमूर्त चित्रकला होती है, जिसका जो मेन भाग होता है भित्ति चित्रकला। इसमें क्या होता है कि, है ना, फ्रेस्को बुको का जो चित्रण होता है, किसका? फ्रेस्को बुको का चित्रण। अब आके जो फ्रेस्को बुको का चित्रण होता है, इन चित्रण के माध्यम से जो मतलब कि तीजा बनता है ना, जो ताजी है ना, जो मतलब कि फ्रेस्को बुको का जो चित्रण होता है, उसका जो चांदी जिसमें नमी होती है, क्या? चांदी नमी। जो चांदी नमी से जो मतलब प्लास्टर की परत पर चित्र बनता है, किसकी? प्लास्टर की परत पर फ्रेस्को बुको का चित्रण होता है। फ्रेस्को बुको का चित्रण होता है। और ये मतलब कि ताजी नव है ना, ताजी नमी पर प्लास्टर की जो चित्रकला का वर्णन होता है। मतलब कि प्लास्टर की जो चित्रकला, उन पर अध्ययन किया जाता है, उन प्रकार के चित्र बनते हैं, है ना। चित्रण ताजी ताजी नम, है ना, प्लास्टर की परत, है ना, प्लास्टर की परत का चित्रण, है ना, परत पर चित्रण। ये बात ध्यान रखनी है। वो हम आगे देखते हैं। अकादर चित्रकला सवाई माधोपुर हो गया। और सवाई माधोपुर में ऐसे कुछ गांव हैं, है ना, जैसे बेगमपुरा हो गया, है ना, और काफ़ी ऐसे गांव हैं जिसके आधार पर जो चित्रकला बनते हैं, उन गाँव में ये प्रसिद्ध चित्रकला है अकादर चित्रकला। सवाई माधोपुर में हो गया, फिर उदयपुर हो गया, फिर मेवाड़ हो गया, है ना। और इसका क्षेत्र मारवाड़ भी आता है, जिसके अंदर अकादर चित्रकला प्रमुख है। और इनमें जो जाति होती है, ये चित्र बनाती कौन है ना,
इनमें जो जाति होती है वो लगा ज़्यादातर मीणा जाति होती है। कौन सी? मीणा जाति होती है, मीणा होती है, भील होती है ना। वो जो नीची वाली जाति होती है वो होती है इन चित्रकला आगे, मतलब इन चित्रकला को आगे बढ़ाती हैं। मीणा जाति हो गई। अब इन चित्रकला में और देखेंगे आगे क्या है भाई, अकादर चित्रकला, मतलब अकादर चित्रकला कहते किसे हैं ना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अकादर चित्रकला एक ऐसी चित्रकला है जो आज के युग में हम देखते हैं लोग, मैं पहले ही बता दिया, मैंने कहा ये लोक चित्रकला है, यानी कि आज हम इसको हमारे ध्यान में इनको देखते हैं। जैसे जो वहाँ सवाई माधोपुर में क्षेत्र पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है, मेवाड़ में पड़ता है ना, ये जहाँ पर भी क्षेत्र पड़ता है, और इसके अंदर जहाँ पर वहाँ की जो मिट्टी होती है, खरोष्टी मिट्टी है ना, उस खरोष्टी मिट्टी से वो चित्र बनाते हैं, मतलब कि मूर्तियाँ बनाते हैं छोटी छोटी है ना, खरोष्टी मिट्टी से चित्र बनाते हैं, दीवार पे चित्र बना देते हैं खरोष्टी मिट्टी से। फिर अब आप बोलेंगे किसका चित्र बनाते हैं, तो एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं है ना, गणेश जी चित्र बनाते हैं, हाथी का चित्र बनाते हैं, घोड़े का चित्र बनाते हैं, गद्दे का चित्र बनाते हैं है ना, ऐसा सारे नाना प्रकार के चित्र बनाते हैं, जैसे इनकी मर्जी आई वैसे ये चित्र बना लेते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। और यही चित्रकला ये साबित करती हैं, यही चित्रकला ये साबित करती है कि वो जो व्यक्ति की जो कल्चर है, संस्कृति है, वहाँ पर किस प्रकार की है ना, और वहाँ पर जो लोग हैं किस प्रकार रहते हैं, और जो वहाँ की स्त्रियाँ उनकी भावना किस प्रकार है, ये सारी वो इन पर डिपेंड करती हैं। और मैंने बता दिया अकादर चित्रकला चित्र किससे क्या मतलब कि कैसे चित्र बनते हैं, हाथी का चित्र, घोड़े का चित्र, लक्ष्मी का चित्र, गणेश जी का चित्र है ना, रिद्धि सिद्धि का चित्र है ना। अब ये सारे बन के चित्र, अब लेकिन ये आते काम किस में है ना, ये काम कब आते हैं ये भी ध्यान होना चाहिए। जैसे गणेश जी का चित्र कब काम आता है, आप बताइए, घर में शादी होती है कि नहीं होती है ना, जब शादी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश जी को ही पूजते हैं है ना, मिट्टी के चित्र बनाते हैं ना, गणेश जी के बनाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जिस दिन शादी होती है ना, फेरे होते हैं, फेरे के एक दिन पहले रात को मतलब क्या होता है, बंदोली निकलती है ना। अब बंदोली के दिन क्या होता है कि जैसे ही शाम को 7 बजते हैं, जो हमारे रिवाज है उस बता रहा आपके किस प्रकार के हो सकते हैं, 7 या 8 बजते हैं, उससे पहले जैसे ही वो मतलब कि लकड़ी वगैरह होती है ना, उस लकड़ी को पूजने के लिए गणेश जी बनाए जाते हैं मिट्टी के है ना, इतने सुंदर बनते हैं, इतने बनते हैं गणेश जी, और गणेश जी को पूजते हैं तो वो किसके बनते हैं, वो मिट्टी के बनते हैं, वो रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं है ना। जैसे लक्ष्मी जी जो मिट्टी की मूर्ति लक्ष्मी जी की बनाते हैं है ना, एक मतलब अच्छे शुभ काम के लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति बना के मंदिर के अंदर रखते हैं, यानी जो घर का मंदिर है उसके अंदर रखते हैं है ना। और जैसे दीपावली होती है, दीपावली के अंदर लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं है ना। अब लेते हैं मतलब दुकान से लेके आते हैं, लक्ष्मी की मूर्ति आती है ना, वो इतने पैकेट के अंदर आती है नहीं आती है, और फिर हम घर के मिट्टी की बनाते हैं लक्ष्मी की मूर्ति, बनाते हैं नहीं बनाते। सारी जो है चित्रकला है ये क्या हो गया, जब ये मूर्ति बनाते हैं चित्र ही है ना एक तरह का। अब इनको हम जब दीवार पे भी बना सकते हैं, तो मिट्टी के बना सकते हैं, दीवार पे ऐसे ऐसे चित्र बना सकते हैं, तो फिर वो क्या हो गया, मिट्टी के ही चित्र हो गए ना भाई, है ना वो चित्र ही है। तो इसीलिए कहते हैं अकादर चित्रकला, मतलब ये है राजस्थान की आधुनिक चित्रकला, जिसे लोक चित्रकला कहते हैं। ये लोगों के अंदर प्रसिद्ध है, लेकिन लोगों द्वारा बनाया जाता है, ये आम जनजाति है, तो ये जो आम लोग होते हैं उनको द्वारा ये चित्रकला बनाई जाती है, जिसे हम अकादर चित्रकला कहते हैं। अकादर चित्रकला की विशेषता ये है, कौन सी, खरोष्टी लिपि से बनी जाती हैं, और सभी माधोपुर में है, मेवाड़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, सारा जो स्टेट आता है इसके अंदर आता है। फिर इसमें क्या होता है, अब जो इसके अंदर होते हैं, जो जैसे राजस्थान की जो पतवारी होती है, पतवारी है ना, जो पंतवारी बोलते हैं, राजस्थान की पतवारी, राजस्थान की पतवारी, सुरक्षा के लिए किया गया कार्य है ना। अब ये बात है, इसमें क्या होता है, अब आप सोचेंगे राजस्थान की पतवारी क्या होती है, नहीं बता सकता। नॉर्मल चीज है, हर व्यक्ति के जीवन में एक काम आती हैं, और लगभग साल में एक बार होती है, कई बार तो 10 बार हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो राजस्थान के पतवारी जो पंत होते हैं है ना, अभी ये होते हैं कि आप कुछ सोच सकते हैं फिर मेरे को बताना ही है।
जैसे घर में कोई गुजरता है ना, बुजुर्ग गुजरते हैं या फिर गांव के अंदर गुजरते हैं, हमारे जो परिवार के अंदर गुजरते हैं सॉरी, है ना, जब वो गुजरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो मतलब कि एक दिन, मतलब दूसरे दिन या तीसरे दिन मतलब कि शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जैसे अपने जो गांव के मतलब कि जो मोहल्ला होता है, मोहल्ला के अंदर एक पतवारी होती है ना, जैसे पंतवारी बोलते हैं। यदि किसी ने देखा हो, मतलब किसी के दिमाग में आ गई होगी पंतवारी क्या होती है, और रोजाना उसमें क्या होता है, जाकर उसके अंदर पानी डालते हैं जब तक हरिद्वार ना जाए, है ना, जब तक हरिद्वार ना जाए जब तक वहाँ पर पानी डालते हैं, और पानी डाल के रोजाना वापस आते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, वापस आते हैं, ये काम चलता है। और काफ़ी कैसे जाते हैं, वैसे ऐसे मतलब कि झाड़ू निकालते हुए, जो हमारी जो महिलाएं होती है वो इस पर खा जाती हैं ना, ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं, लेकिन हम फिर बता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी की लैंग्वेज पूछते हैं। यदि हमारे मारवाड़ी में पूछा जाए, यानी देसी जो लोकल भाषा में पूछा जाए, तो हम तो ऐसे मतलब कि बता के आते हैं जो सोचने वाला सोचने लग जाए, है ना। फिर ऐसे वो झाड़ू निकालने के आगे जाते हैं, फिर वहाँ पर पानी डालते हैं, वो पूछ के वापस आ जाते हैं। जब हरिद्वार जाते हैं, है ना, जब हरिद्वार जाते हैं तो वो सारे वहाँ पर परिवार वाले जाएंगे, जो मतलब कि जितने भी मोहल्ले वाले वहाँ पर जाएंगे, और जितने भी जो जिस व्यक्ति गुजरा है ना, जो व्यक्ति गुजरा है, उनके जो परिवार वाला होता है ना, उनके सारे के जो पति पत्नी होते हैं, उन सारे के मतलब कि जोड़े बनाए जाते हैं। वापिस जो मोड़ आता है, मतलब वो जोड़े बांधते हैं, है ना, जो भी कहते हैं, वो बांध के सब मतलब कि चारों मोड़ फेरा खाते हैं, है ना। जितने भी 7 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, वो जितने भी होते हैं वो फेरे खाते हैं, और फेरे फेरे खा के, और जो हरिद्वार जाने वाला है तो वो हरिद्वार जाते हैं, पैदल जाते हैं। और जो वो पतवार होती है, जो पेड़ होता है, चाहे नीम का पेड़ हो चाहे खेजड़ी का पेड़ हो, हमारे तो मतलब कि मैं भी सिक्र में देखता हूँ खेजड़ी के मतलब कि चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, और मेरे गांव में देखता हूँ तो मतलब कि नीम के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये जो नीम का जो पेड़ है, तो जो ये नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ के चारों ओर जो मतलब कि पति पत्नी बन के सारे परिवार वाले इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्या कहते हैं? पतवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतवारी कहते हैं। था है मतलब कि पता चल गया, जो गांव के अंदर जो डोकरा जाया करा है ना, जो बुजुर्ग मतलब कि गुजर जाया करा है, उन गुजरने के बाद में जो पतवारी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, फेरे खाते हैं, और फेरे खा के फिर हरिद्वार जाते हैं और उनको फूल चढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? राजस्थान की जो पतवारी है, उन पंथ की क्या है, सुरक्षा के लिए काम किया जाता है। इन प्रकार तो ये चित्र बनते हैं। क्या बनते हैं? चित्र बनते हैं। अब वहां पर हम चित्र बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ के नीचे चित्र बनाते हैं, है ना, ऐसे बनाते हैं, ऐसे कभी ऐसे बना देते हैं, है ना, कभी ऐसे मंदिर बना देते हैं, कुछ ना कुछ हम वहाँ पर कोरते हैं। जो महाराज होता है ना, महाराज ब्राह्मण, उनको ध्यान रखना, वो ऐसे बनाएंगे, सारा काम वो करेगा। वो क्या, एक चित्र हो गए। क्या हो गए? चित्र हो गए। वो चित्र कैसा हो गया? भित्ति चित्रकला, वो दीवार भीत पर बनती है। और फिर वो लोक चित्रकला, यानी कि आधुनिक चित्रकला है। क्या है? लोक चित्रकला है, मतलब कि लोगों द्वारा बनाई जाती है। आगे समझ में, आगे देखते हैं। ये जो राजस्थान की जो चित्रकला है, एक मतलब कि अलग प्रकार की चित्रकला है, जिसके हम बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नॉर्मल सी चित्रकला है। और इसके अलावा लेकिन नाना प्रकार के जो राजस्थान की जो कल्चर होती है ना, वो नॉर्मल सी कल्चर है। ज़्यादातर राजस्थान लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनके अंदर से ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड ग्रेड के अंदर जो मतलब कि डेट का पेपर होता है, थर्ड ग्रेड, उसका अंदर इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है, जिनकी हद नहीं है। केवल राजस्थान का सारा राजस्थान भरा रहता है। एंड जो मतलब कि जिसको पूरा राजस्थान आता है, नॉर्मल सी, है ना, राजस्थान आता है। और जो उनके जो मतलब कि टीचर से संबंधित जो मतलब कि सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जो शिक्षक अभिरुचि हो गई, है ना, इस प्रकार जो सब्जेक्ट होते हैं, है ना, मनोविज्ञान हो गए, बाल विज्ञान हो गए, है ना, ये सारे यदि वो उनके क्लियर आता है, तो उनको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। इतना सरल सिलेक्शन होता है। लोग कहते हैं ये कठिन सरकला, मतलब कि कठिन सरस मतलब कि कठिन है वो सिलेक्शन है। नहीं भाई, ये कठिन नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल सिलेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और कम से कम राजस्थान की कल्चर तो आनी चाहिए। तो राजस्थान की कल्चर भी नहीं है तो फिर बोला हमको थर्ड ग्रेड मतलब टीचर बनेंगे, कैसे बनेंगे? बल्कि राजस्थान की प्रक्रिया आपको पता नहीं है, तो आप टीचर कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे, है ना। और आप जो टीचर से संबंधित जो सवाल पूछे थे, तो वो तो आना चाहिए कम से कम, है ना। मनोविज्ञान हो गए, बाल विज्ञान हो गए, शिक्षक अभिरुचि हो गई, कम से कम ये तो आना चाहिए। जब यही नहीं आएगा तो पढ़ेगा क्या? मतलब पढ़ेगा क्या? ये बात होती है ना। कम से कम ये आना चाहिए नॉर्मल सा, यानी हर कोई आम आदमी निकाल सकता है थर्ड ग्रेड पेपर, लेकिन इसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। कितना ज्ञान होना आवश्यक है, तब वो निकाल पाएगा नॉर्मल चीज़ें। कोई कहता है ऐसे ऐसा पेपर है, हार्ड पेपर है, इनके लिए मेहनत चाहिए, वैसे कुछ नहीं है, केवल नॉर्मल चीज़ें, है ना। एक बार इसके अंदर आप लग तो दीजिए, मतलब कि कोशिश कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ें, कुछ कठिन चीज़ें नहीं। करने के लिए टाइम लगता है, जब करने लग जाए ना, तो इसके पीछे कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं, फिर आगे क्या होता है ना। आगे ये होता है अकादर चित्रकला के अंदर जो मंदिर वगैरह होता है, जो मतलब कि मंदिर के चित्र बनाते हैं। मंदिर नहीं बता रहा हूँ, मंदिर का नहीं बता रहा, मैं केवल चित्र बता रहा हूँ। मंदिर का चित्र किस प्रकार बनाते हैं, है ना, दीवार पर।
अब ऐसा होता है जो मतलब कि ब्राह्मण वगैरह होते हैं, जो उच्च कुल के होते हैं, है ना, उच्च कुल के। अब वो क्या करते थे पहले के ज़माने में, है ना, पहले के ज़माने में, मतलब कि आज से लगभग अभी बार होता ही है, और आज से मतलब कि 50-60 साल पहले, मतलब कि 30-40, ज़्यादा नहीं, 30-40 से पहले भी ऐसे ही होता था। अब वो क्या करते थे, जो मंदिर होता है ना, मंदिर के अंदर इन जो मतलब कि जो नीची जाति के लोग होते थे, क्या, नीची जाति के लोग को इस मंदिर के अंदर नहीं जाने देते थे कि भाई नहीं, आपके लिए मंदिर के अंदर क्या है, निषेध है ना, निषिद्ध है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। अब वाह यार, तो मतलब ये कहेंगे अच्छा, मतलब कि, है ना, अब ये क्या कहेंगे कि अच्छा, मतलब कि आपके अंदर इतनी मतलब क्वालिटी है कि आप हमको उसके अंदर नहीं जाने देंगे, है ना, मतलब अच्छा, आप इसके मतलब मंदिर का अपना इतना दबदबा रखते हैं, आप मालिक रखते हैं ना, मतलब कि अपने आप को इतना अहम है, समझते हैं, हम खुद ही मंदिर बना लेंगे। क्या कर लेंगे, हम खुद ही मंदिर बना लेंगे। और ज्यादातर आप देखते हैं मतलब कि गांव के अंदर, है ना, जो आपका जो मोहल्ला होता है उसके अंदर मंदिर होते हैं, किसका, रामदेव जी का, रामदेवरा देखा होगा, रामदेवरा देखा कि नहीं देखा, है ना, और भूमि जी का जो देवरा देखा होगा, है ना, जो गवाड़ का भूमिया जी, है ना, हमारे जैसे कहते हैं क्वालिटी, मतलब कि हमारे क्षेत्र के अंदर वो बताते हैं, है ना, वैसे आपके यहाँ से होगा, मतलब कि मंदिर तो हर जगह होते हैं, मतलब कि रामदेव जी का देवरा, है ना, और भूमिया जी का देवरा, देखते नहीं, गवाड़ का भूमिया जी, है ना, उसका मंदिर होता है। फिर मतलब कि भैरव जी का मंदिर, है ना, गांव के अंदर होता ही नहीं है, जैसे आप मोहल्ले के अंदर जो अपनी जो बस्ती उसी है, वहीं पर मिल जाएगा भैरव जी का मंदिर, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, भैरव जी का, भूमि जी का, रामदेव जी का, है ना, तेजा जी का, सारा का मंदिर वहाँ पर मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे, सारा मंदिर मिल जाएंगे, है ना, इस प्रकार का मंदिर मिलते हैं अमूर्त रूप से। ये है अकादश चित्रकला। और अब बात करेंगे अपन अमूर्त चित्रकला, कौन सी, अमूर्त चित्रकला। अब ये कौन सी होती है, अमूर्त सांकेतिक, कौन सी, अमूर्त सांकेतिक चित्रकला है ना, अमूर्त हो गई, सांकेतिक हो गई, इस प्रकार की कहते चित्रकला होती है। और एक और कहते हैं ज्यामितीय अलंकरण, ज्यामितीय अलंकरण, है ना, ये होते हैं, इन नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब ये देखेंगे अमूर्त चित्रकला। अब इसके अंदर चित्रकला ये होती है, कोई नॉर्मल सी हर व्यक्ति चित्र बना सकता है ना, इसमें कोई ये बात नहीं है वो चित्र नहीं बना सकता, नॉर्मल से हर कोई चित्र बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हर गांव में भी प्रसिद्ध होते हैं अमूर्त चित्रकला। अब जैसे जैसे इस बात में ये है कि अमूर्त चित्रकला गांव के अंदर बनती है ना, जैसे कागज की चित्रकला हो गई, है ना, जैसे वो जैसे मतलब कि कागज की चित्रकला हो गई, और लकड़ी की चित्रकला हो गई, है ना, और कपड़े की चित्रकला हो गई। और इसमें जो चित्रकला है ना, एक तो पिछुआई चित्र हो गई, कौन सी, पिछुआई, पिछुआई, है ना, जिसे हम फड़ कह सकते हैं, फड़ या पट चित्रकला। अब इसमें क्या होता है, अब जो फड़ चित्रकला या पिछुआई चित्रकला ये बनाते कौन है, पहली बात तो ये है कलाकार, है ना, कलाकार, छिपा, है ना, छिपा, और पोपा, गुर्जर, ज्यादातर यही है, छिपा ही है, ठीक है, छिपा बनाते हैं, है ना। और छिपा के पहले ये ऐसे नहीं लिखते, पहले जोशी लिखते हैं, छिपा जोशी, है ना, बनाते हैं। और अनियम आते हैं, अनियम राजपूत,
गुर्जर, भील, मीणा, है ना, और बढ़ई, है ना, आदि। अभी इन्हीं में चित्रकला ये बनाते हैं। ये हो गए कलाकार, है ना। कलाकार कौन सी जाति बनाते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर से पूछ सकते हैं कि जो लोक चित्रकला होती है जिसमें अमूर्त चित्रकला होती है उसके अंदर कलाकार कौन होते हैं, कौन चित्र बनाते हैं ना, कौन सी जाति चित्र बनाती है। तो सबसे पहला छिपा जोशी आते हैं, है ना। और फिर अन्य पूछा जाता है मतलब कि जो राजपूत है, गुर्जर है ना, जो बड़े हैं, जो मीणा है, भील है ना, साथ में ये आ जाएंगे चित्रकला के रूप में, है ना। अब आगे देखते हैं। अब चित्र बनता, अब चित्र की इंच मतलब कि कितनी, मतलब कि चौड़ाई लंबाई ये तो होनी चाहिए। तो ये कितना था, 24 इंच लंबा होता है। कितना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 इंच लंबा, वह 5 इंच चौड़ा। अब ये होता क्या है, फड़। फड़ नहीं समझते। जैसे रामदेव जी का जो मंदिर होता है ना, जैसे रामदेव का मंदिर होता है उनके अंदर जो फड़ लगी होती है ना, जो कपड़ा लगा होता है, वो क्या था, वो फड़ी होती है। और फिर जैसे आपको देखते हैं माता जी का मंदिर देखते हैं ना, माता जी के मंदिर के आगे वो पर्दा लगा होता है, वो क्या होती है, फड़ होती है, पट होती है। वो कितनी लंबी हो सकती हैं, 24 इंच लंबी इतनी होगी, मतलब कि इतनी लंबी होगी, है ना, इतनी लंबाई इतनी होगी, 24 इंच लंबी होगी। फिर 5 इंच इतना लंबा होगा, पर्दा इतना ही होता है, छोटा सा पर्दा, है ना, छोटा सा पर्दा होगा इतना। वो 24 इंच लंबा, 24 खूब होते हैं, यानी कि 12 इंच, 12 मतलब कि 2 फीट के लमसम इतना लंबा होता है, हाँ? वो मतलब कि पर्दा लगाते हैं। रामदेव जी का लगाते हैं, भूमि जी का सफ़ेद लगाते हैं, जैसे माता जी को वो लाल कलर का लगाते हैं। ये क्या कहते हैं, फड़ी कहते हैं, और कुछ नहीं है, वही है। आप मतलब कि घर के अंदर रोजाना यूज में लेते हैं, काम में लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं है क्या होती है फड़, है ना। इसके लिए पढ़ाना पड़ता है, इसके लिए समझाना पड़ता है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सबको पता है। जो राजस्थान के उनको तो इसके बारे में सब पता है, क्योंकि इससे वो गुजरता है। अब गणगौर के बारे में क्या बताया, है ना, और फिर दशहरा होता है उसके बारे में क्या बताया, है ना, फिर जन मतलब कि नवरात्रि होती है उनके बारे में क्या बताया, सबको पता होता है नवरात्रि होती है ना। उसके अंदर मतलब कि 9 दिन तक मतलब भूखा प्यासा रहना पड़ता है, वो क्या क्या व्रत करते हैं, नहीं सबको पता है क्यों करते हैं, सबको पता है। लेकिन ये बात जब क्वेश्चन पूछता है तो नहीं बता पाते, इसलिए समझाना पड़ता है, करे क्या, है ना। वो बात देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो इतने 24 इंच लंबा हो गया, 5 इंच चौड़ा हो गया, है ना, इतना हो गया। और फिर इसके बाद में क्या होता है, जो भोपे वगैरह होते हैं, है ना, जो गांव के अंदर देखना भोपे वगैरह आते हैं, वो मतलब कि रावण हत्ता लेके आते हैं। रावण हत्था, अब रावण हत्था कैसे होता है, ऐसे बजाते हैं ना, मतलब कि बुजुर्ग लोग होते हैं वो गीत गाते हैं ना, गायन शैली को प्रभावित करते हैं, गीत गा के मतलब कि घर घर जाते हैं, और मतलब कि बोलते हैं ऐसे, मतलब कि अन्नदाता, मतलब कि जो भी कुछ बोलते हैं, मतलब कि अपनी जो भाषा के अंदर बोलते हैं, ये एक मतलब कि अनोखी जो क्रिया है, मतलब वो गीत गाते हैं। वो गीत से ये प्रभावित करते हैं ना, वो गीत गाते हैं, गीत से ये प्रभावित करते हैं, राजस्थान के कल्चर वो दिखाते हैं अलग अलग गायन के तरीके से, है ना। अलग अलग गायन की तरह से मुमल वगैरह वहां पर गाते हैं ना, किसके, रावण हत्था पर गाते हैं, जब भोपे वगैरह होता है वो सारे गाते हैं। अब इसके बाद में वो मतलब कि गांव के अंदर जाते हैं, फिर वो गांव के अंदर ऐसे मतलब खूब मतलब कि लकड़ी होता है ना, हम जैसे लकड़ी की पतली सी डंडी होती है ना, अब इसके जैसे ये लकड़ी है, इनके चारों ओर जो लाल कपड़ा होता है ना, लाल कपड़ा ये सफेद कलर, वो चारों इनका और पलटते हैं, है ना, पलट के फिर गाँव गाँव के जाते हैं और किसी को देते हैं कि भाई मंदिर में जरूरत है, तो वो बेचते भी हैं, ऐसा काम भी करते हैं। तो ये क्या हो गया, राजस्थान की कल्चर क्या जो ये प्रभावित करने वाला काम हो गया है, मतलब कि ये विस्तार करते हैं लोगों को, मतलब कि बताते हैं कि हमारे कल्चर इस प्रकार के हैं, है ना। आगे देखते हैं, ये है कि अमूर्त रूप में हो गया, पहला काम तो ये हो गया। अब जब हो गया कपड़े का ना, कपड़े का किस प्रकार बनते हैं, कपड़े का ये हो गया। अब लकड़ी का देखते हैं। लकड़ी का चित्र, लकड़ी के चित्र कैसे बनते हैं, है ना। अब लकड़ी के चित्रकला में सबसे पहले प्रसिद्ध है वो भीलवाड़ा का बसी गांव है। कौन सा, भीलवाड़ा का बसी गांव। भीलवाड़ा का बस्सी गांव प्रसिद्ध है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज होती हैं, जो भीलवाड़ा का जो बस्सी गांव है, इसमें लकड़ी के जो अलग अलग प्रकार की जो बनती हैं, चित्र बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं चित्र। एक बात ध्यान रखना, लकड़ी के चित्र में कैसा होता है, लकड़ी के चित्र में ऐसा आता है, चौकी का बाजू उठिया ना, चौकी जो छोटे छोटे बाजू उठिया होता है, वो चौकी का बाजू उठिया। फिर
और फिर इंडोला है ना, इंडोला का समझते हैं ना, चौकी, चौकी, बाजूट है ना, इंडोला, ठीक है। ऐसे मतलब कि खूब सारे बनते हैं, चौकी हो गए, इंडोला हो गया। अब इसमें क्या होता है, अब इंडोला का आप समझते हैं, इंडोला में क्या होता है, चौकी बाजू। अब आप सोचिए क्या होता है, एक बार चौकी बाजू सोचिए, एक बार इंडोला सोचिए, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। फिर सोचिए, मतलब कि आपको पता चलेगा, हाँ आप यूज करते हैं घर के अंदर। और चाकी का बाजू ये भी आपके घर के अंदर, ये होगा लकड़ी का, किसका होगा, लकड़ी का होगा ये, है ना। पता चला, नहीं चला, मैं बताता हूँ। इंडोला, चौकी, बाजूटिया, है ना, विमान, सोचिए एक बार, विमान। अब इंडोला में क्या होता है, घर के अंदर यूज करते हैं, घर में इंडोला होगा, आपके क्या होगा, घर में इंडोला होगा और उसका आप यूज करते हैं। मीर चौपड़ा, चौपड़ा, कावड़। अब ये क्या होती है, मीर चौपड़ा है ना, श्रृंगार, जिसे हम कहते हैं श्रृंगार। जिन टाइम मतलब कि शादी हुआ करे, मतलब कि घर में जब मतलब कि बहन की जो छोटी बहन बहन होते हैं या बड़ी बहन होते हैं, जो भी जो घर में स्त्री मतलब कि महिला होती है, उनकी जो शादी होती है ना, लड़की की, तो शादी के अंदर जो दान किया जाता है ना, श्रृंगार ना, मीर चौपड़ा, मतलब वो लकड़ी का इतना सा होता है ना, उसे दान किया जाता है ना, मतलब कि महाराज को देते हैं, सेवरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवरिया बोलते हैं, वो क्या मीर चौपड़ा है ना, उससे देते हैं। फिर चौकी बाजू उठिया, जब शादी होती है, जब मतलब कि उसके जो पीटी वगैरह बनाते हैं ना, पीटी वगैरह करते हैं, उस टाइम उसको चौकी के बाजूट पर बांधते हैं, जो लकड़ी का बाजूट है, ध्यान रखना, लकड़ी का बाजूट है, उन पर बांधते हैं, बैठा था ना, लकड़ी के बाजूट पर बांधते हैं, जब शादी के टाइम है ना, जब पीटी करते हैं उस टाइम, उसे कहते हैं चौकी का बाजूटिया। एक इस पर गाना भी है, चौकी का बाजूटिया, जो भी गाना गाते हैं, मेरे को नहीं आता, ठीक है ना, चौकी का बाजूटिया। फिर इंडोला, जैसे ऐसे इंडा खाते हैं ना, बच्चों को हिंडा देते हैं, वो लकड़ी का ही होता है ना, हिंडोलो पाडोलो जो भी करते हैं ना, उससे है ना, ये मतलब कि देसी भाषा के अंदर इसके काम में लेते हैं। और विमान, अब विमान में क्या था, लकड़ी का विमान बनाते हैं, फिर उसके मतलब उड़ाते हैं ना, जैसे बच्चे छोटे बच्चे उड़ाते हैं। ये किसका बनता है, ये चित्र ही बनता ना भाई, जब ये मतलब कि लकड़ी का बनता है, ये चित्र ही बनता ना, और तो कुछ नहीं होता। जैसे ये गाना हो गया, चौकी का बाजोटिया, चौकी का बाजोटिया, हमारे भाई ने बेवानिया ना, भाई ने बेवानिया बेटा यार, ये इस प्रकार का गाना होता है। और फिर विमान हो गया, फिर मीर चौपड़ा हो गया, कावड़, जैसे मतलब कि श्रवण कुमार के जैसे होते थे कंध पर, वो कावड़ ले जाता था, वो लकड़ी की थी ना कावड़, वो एक चित्र ही बनाते हैं ना, घर की इतना खूबसूरत चित्र बनाते हैं ना, वो मतलब कि वो दीवार पर बनाते हैं, इसका चित्र है ना, उस प्रकार। और लंबाई है, ये दूसरा आ गया। और फिर इस प्रकार होते हैं ये सारा चित्र। अब इसके बाद आता है वो कागज का, आता है कैसे, कागज का, कागज का चित्र, ये सबसे सस्ता पड़ता है, सुंदर भी दिखता है, और इसका जो ज्यादातर हमको प्रभाव देखने मिलता है वो मेले के अंदर देखता है पड़ता है, किसको, मेले के अंदर। ये चित्र ही है सारा, और क्या है, चित्र, भित्ति, दीवार, उसको लाके दीवार पर चिपका दीजिए, वो क्या भित्ति चित्रकला हो जाएगी, भित्ति हो जाएगा चित्र, है ना, हो जाएगा ना। अब जब आप मेले के अंदर जाएंगे, ज्यादातर स्त्री पुरुष साथ में जाते हैं मेले के अंदर, जब वो जाते हैं ना, तो उनको चित्र दिखता है ज्यादातर महादेव का चित्र, खूब मतलब कि महादेव जी का जो चित्र है वो खूबसूरत होता है ना, अच्छा दिखता है। पास में पार्वती होती है, वो पानी पिलाती है ना, वो भांग खाए हुए होते हैं, महादेव जी उनको पानी पिलाती है। जब क्या है, अब आपको याद रखने का जो तरीका है वो बताते हैं। अब स्त्री क्या करेगी, अपने जो मतलब कि पति को बोलेंगे कि पति देव ऐसा चित्र लीजिए, और हम चित्र को क्या करेंगे, दीवार पर टांगेंगे, फिर मैं आपको पानी पिलाऊंगी और आप देखेंगे, और आप होंगे महादेव जी, मैं होंगे पार्वती। फिर वो कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, महादेव जितना हमें गुण भी नहीं है, वो तो इतने शक्तिशाली थे, वो लाखों को मतलब कि दान दे देते, इतना कर देते, मतलब कि जिसको दे दिया ना, शराब दे दिया, जिसको वचन दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो क्लियर होता है ना, मतलब कि भीष्मासुर जैसे है ना, वो सारे थे। अब
इतने को सब कुछ दे देती है, हमारे अंदर वो है नहीं, हम राउंड मतलब कि हम कलाएंगे से महादेव, ये तो संभव नहीं है, जो तुम सोचते हैं ना वो सब कुछ है नहीं, है ना। इस प्रकार ये काम करते हैं, इस प्रकार ये चित्र मिलते हैं, मेले के अंदर चित्र मिलते हैं, खूब सारे इतने खूबसूरत मिलते हैं जिनकी की हद नहीं, है ना। आजकल तो चित्र तो ऐसा आता है जैसे हीरोइन आने का ज़्यादा चित्र आता है, वो चित्र मतलब कि एक मतलब कि घर के अंदर रखने के लायक मतलब कि नहीं होता है इतना, लेकिन जो देवता का चित्र होता है, महादेव जी का चित्र होता है, भूमि जी का चित्र होता है ना, बाबू जी का होता है ना, बाबू जी के पढ़ के टाइप में चित्र मिलते हैं, ये सब सारे के कागज के चित्र होते हैं। और ये कागज के चित्र किस में शामिल होते हैं? अमूर्त चित्रकला के अंदर शामिल होते हैं। ये बात ध्यान कर विशेष ध्यान से रखनी है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये केवल मजाक के अंदर बता रहा हूँ, और रियलिटी के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। कागज चित्रकला वो किसके अंदर शामिल होती है, कौन सी चित्रकला में आती है? कागज चित्रकला अमूर्त चित्रकला यानी कि जो भित्ति चित्रकला लोक चित्रकला उसके अंदर शामिल होती है ना। और अकादर चित्रकला लोक चित्र अमूर्त चित्रकला में विशेषता बताइए है ना, क्या अंतर होता है। फिर ऐसे बदन अकर्ता चित्रकला में जैसे मतलब कि रामदेव जी का देवरा है वो अकर्ता चित्रकला में शामिल है, फिर अमूर्त रूप में शामिल है ना। राजस्थान की जो पतवारी होती है वो अकर्ता चित्रकला में शामिल है या फिर अमूर्त चित्रकला में शामिल है। बहुत सारे दिमाग के अंदर मतलब कि इतना चीज हमको समाहित करनी है कि ताकि एकदम फटाफट याद आ जाए। जैसे ही क्वेश्चन पूछा, किस तरह क्वेश्चन पूछा, फटाफट एकदम याद आ जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, है ना। जैसे इंडोला हो गया, चौकीर बाजोटी हो गया, विमान, हम चौकीर बाजोटी याद कैसे रखिए, अकाल हम कैसे होएगा, अकाल, है ना। आपको मैं याद दिलाता हूँ, जैसे काल पड़ता है ना, शादी होती है, शादी में ऐसा लगता है काल पड़ रहा है, तो हम ऐसे गाना गाते हैं, चौकीरो बाजोटी हमारे बहन मतलब कि भाई ने बेवानिया, ऐसा गाता है ना, चौकीरो बाजोटी हमारे भाई सन बेवानिया। ये किस में आ गए? अकादर चित्रकला आ गया, मतलब कि बेवानिया बैठाया है ना, बैठाया, ये अकादर चित्रकला आगे जाता है। ये मतलब कि बहुत ही मतलब आप इसको गीत गा के है ना, मतलब कि एक सॉन्ग के माध्यम से समझ सकते हैं। और जब आप गीत सुनते हैं शादी के अंदर, वो सारे वही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, चित्रकला के अंदर। और शादी के संबंधित जब गीत वगैरह आएंगे, जब इस तरह का श्रृंगार आएंगे, वो सारे के सारे शादी के संबंधित है, वो सारे वही पूछेंगे और कोई दूसरा नहीं पूछेंगे। फिर भी हमको नहीं आता है, थर्ड ग्रेड के अंदर नंबर नहीं आता, फिर हम करें क्या? आप सोचिए, है ना। ये इस प्रकार का हो गया चित्र। फिर हो गया कागज का, हो गया ना। अब इसमें लकड़ी का हो गया। अब एक आधा और कौन बचा? अब मानव शरीर पर चित्रांकन, मानव है ना, मानव शरीर, मानव शरीर पर चित्र। अब ये क्या होता है? आपको जो मनुष्य का शरीर होता है ना, जैसे हम मैं हो गया है ना, मेरे शरीर पर चित्र बनेगा, मेहंदी बनेंगे, मेहंदी का मतलब कि चित्र बनेंगे। और ये ज्यादातर किसके अंदर फेमस है? ये स्त्री के अंदर फेमस होता है। स्त्री होती है जब, जैसे अब परिवार में शादी होती है, परिवार में शादी होता है मतलब कि शुभ मुहूर्त पर, या जो मांगलिक है उसका काम पर, है ना, वहाँ पर हम मेहंदी कोरते हैं। ज़्यादातर मेहंदी बनाते हैं ना, अच्छी अच्छी खूबसूरत है ना, नाना प्रकार की मेहंदी बनाते हैं, जैसे गोल है सेटिंग की, है ना, खूबसूरत मेहंदी बनाते हैं। अब जैसे मेहंदी के ऊपर एक गाना भी बना है ना, मेहंदी तो रंगे लागी साई मारे मारे, मेहंदी तो रंगे लागी साई मतलब कि ऐड क्या है, मतलब ऐसे जो गाने बनते हैं ना गाने। अब इसके माध्यम से ये सबको पता है ये गाने बनते हैं, और इस गाने में ये चित्रकला होती है। ये चित्रकला ये मतलब कि जो हाथ पर बनती है चित्रकला है, और ये राजस्थान की प्रसिद्ध है। लेकिन फिर भी इसके संबंधित जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम गाने तक ही सीमित रहते हैं, गाने सुन लेते हैं बस, उनको नहीं तो हमारे जीवन के अंदर उतारते हैं, नहीं हमको कल्चर से संबंधित कोई मतलब है और नहीं कोई बात है। केवल हम हमारा मतलब कि टाइम वेस्ट करते हैं, और गाना सुन लिया, शादी काम निकल गया। वो यदि शादी की रियलिटी के अंदर आपको चीज़ को पता होगी ना, आपको मतलब कि कॉम्पिटिशन एग्जाम ही निकाल लेंगे। कुछ ऐसे खास चीज़ें पूछते नहीं है, पेपर ला के देख लेना, एक नॉर्मल सी चीज़ पूछे ज़्यादा। अब राजस्थान की कल्चर पूछेंगे वो तो आनी चाहिए कम से कम। अब वही नहीं आएगा आपको कौन पढ़ाने देगा, है ना। आप डिग्री चाहिए, ऐसे कौन पढ़ाएगा जब पेपर ही क्लियर नहीं होगा। और फिर जैसे आप उन सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, यदि वो भी नहीं आएगा आपको कौन लेगा? नहीं लेगा, वो बात होती है ना, ये बात आगे देखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक और बात है, जैसे गोदना मतलब कुराते हैं, जैसे मीना जाति होती है, भील जाति होती है ना, जो मतलब कि पहाड़ों के अंदर रहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। अब इसके अंदर क्या होता है, वो गोदना घुमाती है। आप जैसे देखते हैं जो जनजाति होती है ना, जैसे भील जनजाति है ना, अब भूगोल के अंदर आएगा भील जनजाति, उसके अंदर वो गोदने घुराते हैं, खूब सारा आपने देखे होंगे। अब जब वो गोदने कुनाते हैं, वो क्या है, एक चित्र है, वो मानव शरीर पर चित्र है। कौन सा शरीर पर है? मानव शरीर पर चित्र है। मेहंदी रंग लागी साहिबा, ये मानव शरीर पर चित्र है। यही पूछे जाते हैं मानव शरीर पर कौन से चित्र बनाए जाते हैं, क्या बताएं, कुछ नहीं आएगा।
अब आपको ऐसे पूछेंगे मानव शरीर पर चित्र कौन से बनाएंगे, आप सोचेंगे यार कौन से चित्र बना सकते हैं, है ना। कावड़ बनाते हैं, या फिर कि मतलब कि चौपड़ा, मीर चौपड़ा बनाते हैं, है ना। या फिर क्या बनाते हैं, हिंडोला बनाता है, चौकी बनाता है। हाँ यार लगता है चौकी बनाते होंगे हाथ पर, है ना। लगता है मानव शरीर पर यार चौकी बनता है, इस प्रकार के बन जाते हैं ना, इस प्रकार के चौकी बन जाती है, चौकी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, आप राइट कर देंगे चौकी। लेकिन आपको पता नहीं है मेहंदी वगैरह, हम शरीर भूल जाते हैं उस टाइम, हमको जो क्रिएटिव जो याद होती है ना वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमको उस समय याद नहीं करते, ये याद करते हैं सिलेक्शन हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए क्या है, ये याद रखने की चीज़ें ज़रूरी हैं। आज जो क्लास होती है इतनी लंबी क्लास है, इसके पीछे वजह ये है, मैं नाम मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, केवल नहीं मतलब कि लोकल भाषा के अंदर मतलब कि हिंदी माध्यम से बताते थे, लेकिन ये समझ में आने वाली है नहीं कि राजस्थान के कल्चर है, मतलब कि देसी तो भाषा के अंदर पढ़ेंगे समझेंगे, तो गीत के माध्यम से समझेंगे तब हमको याद होंगे। ऐसे तो किताबों के अंदर खूब मतलब खूब पढ़ा रहता है। अब आप बोल ये मतलब कि सॉन्ग वगैरह सॉन्ग मतलब कि गाने गाते हैं ना, गीत के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन ऐसे कैसे समझाते हैं, सही नहीं होता। लेकिन जो चीज़ लिखी होती है ना बुक के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ वो तो सारी की सारी बुक के अंदर लिखी होती हैं, और आप वहाँ से मतलब कि 2 से 3 से बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेंगे, है ना। यदि याद होता है और नहीं होता ना, इसको समझाने का काम क्या है, क्योंकि गीत के माध्यम से कुछ गीत गा के राजस्थान की कल्चर तो ऐसे ही याद होगी, इसलिए ये चीज़ हमको ज़रूरी होती है समझाने के लिए। और फिर आगे आते हैं जो मतलब कि आधुनिक चित्रकला में जो विस्तार है, भावना है, आधुनिक चित्रकला के किस प्रकार विस्तार हुआ है ना, उसके बारे में देखेंगे हम कल। आप तक मतलब कि अब तक इतना ही ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी बन जाएगी ज़्यादातर, मतलब वो टॉपिक तो लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगेगा, लगभग 20-25 मिनट लगेंगे। इसलिए अब उसको अभी जल्दी निपटाया तो लगभग 10 मिनट में क्लियर हो जाता है, ज़्यादा लगेंगे, लेकिन फिर वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसमें विस्तार से समझना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से जीवन का विकास होता है, और हमारी जो संस्कृति होती है इनको जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब इनको जीवन में उतारेंगे तो आपको मतलब रटने की उसको आवश्यकता ही नहीं है, समझो और समझने से आपका क्लियर काम हो जाएगा, है ना। ज़्यादातर समझने में काम करिए। और आप जो मैं बताता हूँ मानव चित्रकला, यदि एक बार बुक के अंदर भी देख लेना, क्योंकि समझ में आ जाएगा। कहीं कि जो मैं बताता हूँ वो चीज़ बुक के अंदर भी कभी शामिल होती, मतलब बुक के अंदर शामिल होती हैं, और कई बार ऐसा होता है जो 1-2 क्वेश्चन भी छूट भी जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे समझाते हैं ना, तो जैसे बोर्ड पर ऐसे कोई स्क्रीन बोर्ड है नहीं जो मतलब कि ऐसे टक किया और सारा का सारा आ जाता है ना, वो बात है ना। फिर ऐसी बात के अंदर एक आधी कोई चीज़ भूल भी जाते हैं, तो केवल बुक आपके पास रखनी है, बुक के माध्यम से थोड़ा बहुत देख लेना है। थैंक यू वेरी मच।